हम अपने मन को, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम सब जानना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है ना। लेकिन हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये जानते ही हैं कि हम चारों तरफ से एनर्जी से घिरे हुए हैं। अलग अलग की ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ विद्यमान होती हैं और हम खुद स्वयं भी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का समूह ही तो हैं, यानी कि हम भी ऊर्जा ही तो हैं। और आपने सुना होगा, 10th क्लास तक साइंस में पढ़ा होगा कि एनर्जी नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो बनती है, ना पैदा होती है और ना ही मरती है या डैमेज होती है। यह सिर्फ अपना रूप बदलती है। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है ट्रांसफर होती है, यानी कि हम एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही लॉजिक जो है हमारे काम में आएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे घर में टीवी, फ्रीज, कूलर हैं, ये सब बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरण हैं। अब ये सभी उपकरण चलते तो बिजली से ही हैं, सेम बिजली, सेम इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं जो हमारे घर में आती है, लेकिन ये सभी इसको बदल देते हैं और इनका काम अलग अलग होता है, ये रिजल्ट अलग अलग देते हैं। कूलर ठंडी हवा फेंकता है, हीटर गर्मायश देता है, ओवन में चीज़ें गर्म होती हैं, बल्ब लाइट देता है, उजाला देता है, लेकिन ये सब चलते एक ही इलेक्ट्रिसिटी से हैं। लेकिन ये उस एक सेम तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को, क्योंकि इनकी मशीन्स में कुछ ऐसे पुर्जे डले हुए हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो उस ऊर्जा को डिफरेंट टाइप की ऊर्जा में बदलने के लिए काम में आते हैं, लेकिन है तो सेम ही तरीके की ऊर्जा। इसका मतलब कि हम एक तरीके की ऊर्जा को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, उसको अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं में बदल सकते हैं जब मशीन के पार्ट्स इस तरीके से डिजाइन किए हुए हों कि वो उसको बदले। अब इसको जरा अपनी बॉडी से रिलेट कीजिए। हमारी बॉडी में भी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं, हमारे माइंड में भी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। सिचुएशन में, हर सिचुएशन में माइंड अलग तरीके से काम करता है। अब हमारी बॉडी में ऊर्जा तो जो है हम खाना खाते हैं उसी से जाती है, हर व्यक्ति की बॉडी में उसी से जाती है। कोई अलग अलग सिचुएशन में कैसे ही बिहेव करता है, कोई अलग तरीके से, कोई बिल्कुल टूट जाता, डिप्रेस हो जाता है, क्रोधित हो जाता, दुखी हो जाता है, कोई जो है थोड़ा सा सिचुएशन को संभाल लेता है, और कोई बहुत ही, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, बहुत अच्छे से बिहेव करता है। तो ऐसा क्यों? इट मीन्स हम अपने अंडरस्टैंडिंग को कहीं इस तरीके से बदल सकते हैं कि चाहे अलग अलग कंडीशन में, सिचुएशन में, फीलिंग, इमोशन की बजाय माइंड को किसी भी प्रकार की ऊर्जाएं जाएं, किसी भी प्रकार की इमोशंस जाएं, लेकिन वो बिहेव एक ही तरीके से करें। अब क्योंकि हमने भी अपनी बॉडी को डिवाइड कर रखा है अलग अलग प्रकार से, बॉडी को डिवाइड मीन्स कि हमने अपने माइंड में हर एक सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखने का जो है नज़रिया बनाया हुआ है कि अगर हमारे पास पैसा है, हमारे पास कोई चीज़ है, तो हम पावरफुल हैं, ये हैं, वो हैं, जिसकी वजह से हमें खुश होना चाहिए, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसकी वजह से हमें दुखी हो जाना चाहिए।
तो ये जब अंडरस्टैंडिंग हम माइंड में बना लेते हैं तो माइंड इसी हिसाब से जो है चलने लगता है, और उसी प्रकार से जब लाइफ में सिचुएशन होती है अलग प्रकार की तो उसी प्रकार से बिहेव करने लग जाता है। मतलब कि हमने अपने अंडरस्टैंडिंग में कंडीशनिंग सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को कुछ ये बता दिया है, सिखा दिया है कि जो है ऐसा हो तो ऐसा बिहेव करना है और ऐसा हो तो ऐसा। लेकिन अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल की है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से जो है बढ़ाते हैं, समझ को टाइम के साथ, अनुभव के साथ, लाइफ में जो सिचुएशन होती हैं उनसे सीख कर, तो हमारी बुद्धि को और हमें ये पता लगने लग जाता है कि लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, ये कभी भी जो है एंड नहीं होते, और ना ही हम इनको बदल सकते हैं और ना ही ये हमारे हाथ में है। ये तो लाइफ का हिस्सा है, ये चलती रहती है। तो हमें इसको जो है अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए कि अब कंडीशन ऐसी है तो खुश हो जाए, कंडीशन ऐसी है तो दुखी हो जाए। अगर हम इन अलग अलग सिचुएशन को, कंडीशन को सिर्फ एक ही तरीके से देखेंगे, क्या कि सिचुएशन सिर्फ बदलती रहती है लाइफ में, ये लाइफ का हिस्सा है। अच्छी सिचुएशन है तो भी एक तरीके की सिचुएशन है और बुरी है तो भी। ऐसा तो नहीं होता कि लाइफ में हम एक ही बार सिर्फ अच्छा अनुभव करते हैं या एक ही बार बुरा। हम पता नहीं लाइफ में बचपन से लेके जब तक मरने के टाइम तक कितनी बार अच्छी सिचुएशन का और बुरी सिचुएशन का सामना करते हैं। मतलब ये तो लाइफ का हिस्सा ही है, तो इनसे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बदले ना, सिर्फ एक बार अच्छी सिचुएशन आई और वो ठहर जाए, तो इट मीन्स जो एक बार आ गया और वो जाए ना, इट मीन्स वो तो ट्रुथ हो गया। हो सकता है कि जो हमारे पास है या एक बार जो हो गया वह हमेशा ही रहेगा, तो वो सत्य है। अगर वो बदलता रहता है तो सत्य नहीं है। सत्य तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, वो बदलता थोड़ी ना है। इट मीन्स जो लाइफ में कंडीशन, सिचुएशन बदलती रहती है, मतलब वो ट्रुथ नहीं है, वो इल्यूजन है। कभी ओके हो गई, कभी नेगेटिव कंडीशन आ गई, तो हमें इनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और यही हमें माइंड को अपने पास्ट के अनुभव से समझाना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में अनुभव तो किए ही होंगे ऐसे। कभी बुरी सिचुएशन भी आई होगी, कभी अच्छी भी। बुरी से अच्छी आ जाती है, अच्छी से बुरी, ये तो चलती ही रहती है। तो अगर हम बुद्धि से ये समझ जाए कि लाइफ में ये तो चलता ही रहता है, इनसे इफेक्ट नहीं होना, ना खुश, अच्छी कंडीशन से ज़्यादा खुश हो जाना और ना बुरी से ज़्यादा दुखी हो जाना, बस उन्हें एक सिचुएशन की तरह देखना है, ट्रीट करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी ऊर्जा है वो इस प्रकार से बन जाती है कि चाहे इमोशन, फीलिंग के थ्रू और लाइफ में सिचुएशन चेंजिंग के थ्रू हमें कैसी ही ऊर्जाएं मिले, हम जो है उन्हें सिर्फ एक ही तरीके से फील करते हैं, सिर्फ ऊर्जा के रूप में, सिचुएशंस के रूप में, कि ठीक है अभी हैं, कुछ समय बाद ये बदल जाएंगी, और अपने मन को शांत रखते हैं। और शांति की वजह से ही वो सिचुएशन जल्दी से चेंज भी हो जाती है और हम अच्छे से जो है हमारा डिसीजन भी ले पाते हैं। क्योंकि जब हम परेशान हो जाते हैं नेगेटिव सिचुएशन से, तो जब माइंड खराब होता है तो हम अच्छे से कोई फैसला भी नहीं ले पाते। जितना हमारा माइंड शांत होगा, काम होगा, उतना ही जो है हम अच्छे से फैसले ले पाते हैं। तो हम इस तरीके से क्या है, अपने माइंड को जो है, माइंड में जो ऊर्जाएं होती हैं उनको जो है अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। यानी कि आपने सुना भी होगा ये लाइन कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि ये सृष्टि किसी के लिए नहीं बदलती है। यानी लाइफ में जो सिचुएशन होती किसी के लिए नहीं बदलती, ये आती जाती रहती हैं।
लेकिन हमें इनको देखने का जो नजरिया है वो बदलना पड़ता है। और वो चाहे हम बार बार सीखें या एक दो बार लाइफ में अप्स डाउन आए उनसे सीख ले, सीखना तो हमें पड़ेगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग दुखी होते रहेंगे। लेकिन अगर ये बात हमें समझ आ गई कि हाँ ये तो बदलती रहती है, तो जो है हम इनसे अफेक्ट नहीं होंगे और जो है हमारा जो मन है, माइंड है, हमेशा जो है शांत रहेगा और हम जीवन को बड़े आनंद के साथ जो है जी सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग अपनी चेंज करनी है लाइफ में सिचुएशंस के लिए, क्या कि कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी नहीं होती, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। सिचुएशन क्या है, सिर्फ सिचुएशन है और हमें उनको हैंडल करना होता है, खुशी में भी और दुख में भी। जिससे क्या है हमारा जो माइंड है वो हमेशा क्या है हर सिचुएशन में जो है शांत रहेगा और आराम से जो है लाइफ की हर सिचुएशन को एंजॉय करेगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो हमें अपने माइंड को क्या करना है, हमेशा शांत रखना है, काम रखना है हर सिचुएशन में। और ये कब होगा, जब उसे हम ये बात समझाएंगे कि क्या अच्छी और बुरी कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है सिचुएशन है। यानी हमने पार्टीशन नहीं करना अच्छा या बुरा, क्या है ये सिचुएशंस है, नेगेटिव या पॉजिटिव, सिर्फ क्या है सिचुएशन। तभी जो वो है उनको सिचुएशन ही ले पाएगा। अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन में डिवाइड करके रखा तो क्या है माइंड हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से ही जो है रिएक्ट करेगा। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये डीपली अंडरस्टैंड करना है क्या कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, सिचुएशन क्या है सिर्फ सिचुएशन होती है। आप जब ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो माइंड है लाइफ में हर सिचुएशन में जो है शांत रहना जो है शुरू कर देगा और आप अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में जो है फैसले अच्छे से ले पाएंगे और लाइफ को एंजॉय कर